तो अब इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो, बिकॉज पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थी, इस दफा पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान आ गया। जो एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ जो मेंबर्स है ना वो सारे मोहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। सो देयरफॉर उनका भी ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं मोहसिन, और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। उनके पास एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश शायद एक आध और जो उनके साथ ना खड़ा हो, बाकी सब बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन नजम शरीफ साहब ने कुछ चीजें कही हैं जो शायद बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आपको डराने वाली बात होगी, मगर टू सम एक्सटेंट वो लॉजिकल हैं और रैशनल हैं। उन्होंने बोला कि अगर बीसीसीआई एसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नकवी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए तो काफी हद तक चांस है कि वो इस अपने काम में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी पोजीशन शायद ज्यादा बेहतर होगी क्योंकि वहां पर जय शाह साहब खुद हेड कर रहे हैं, तो वहां पर भी वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें भी काफी हद तक वो कामयाब हो सकते हैं। अब अंग्रेज लोगों का टेस्ट होगा अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस, पता नहीं होगा या नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मैं सच कहूं, और मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये हुआ तो ये आईसीसी तक भी बात जाएगी क्योंकि पाकिस्तान इज ए फुल मेंबर। वहां पर अंग्रेजों का टेस्ट होगा कि तुम्हें सिर्फ पैसा लेना है, तुम्हें क्रिकेट से कोई मतलब नहीं, तुम क्या गुलाम हो गए हो एक बीसीसीआई के? इसकी कुछ भी माफी करने कुछ की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं छोड़ दें इनको, कोई रिप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो ट्रॉफी का क्या होगा? वो गलत है, वो है ही गलत भाई। तरीकेकार क्या है? मैंने आपसे इसीलिए बोला ना कि सूर्य कुमार यादव जहां जाके बोलता है हम लोग इतनी देर खड़े रहे। भाई आप लोग खड़े रहे, क्यों खड़े रहे ये तो बताओ, पहले पूरी बात किया करो ना। आप इस वजह से खड़े रहे, किसी को शौक नहीं है, किसी ने आपकी शक्लें देखनी नहीं है, ठीक है, कि इनको ग्राउंड में 1.5 घंटा खड़ी रखो। देवजीत सैकिया जो उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा था कि बीसीसीआई की ये पॉलिसी है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो जब उन्होंने कह दिया तो उन्होंने आपको गाइडलाइंस भी दी हैं। अब आप यू टर्न ना लें, अब आप झूठ ना बोलें, वाज़े अल्फाज में बिल्कुल आप कहें कि आपने मना किया था। और यहाँ तक कहा गया भारतीय क्रिकेट टीम को कि आप ना आए, आप अपने किसी फॉरेन स्टाफ को भेज दें। मॉर्नी मॉर्कल थे वहाँ, असिस्टेंट कोच उनके रायन टेन डुस्काटे हैं, उनको भेज दें, ट्रॉफी ले लें। सक्सेस जो है ना वो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हम जाते, हम फाइनल खेलते, हम फाइनल जीतते, और फिर जय शाह जो है वो ट्रॉफी शायद वो भी ना देते, मे बी वो कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं ट्रॉफी पकड़ानी है, या जो भी उनका इशू होता है, या हमसे ले लेते। तो हमने बहुत सारे मौके जो है ना वो खुद अपने हाथ से गंवाए हैं। इस बार तो इस साल पे तो किस्मत मेहरबान है हमारी क्रिकेट पे भाई। हमारी क्रिकेट का बेहतरीन साल 2025 है। हमें टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए मिला, हमें एशिया कप मिला जिसका फाइनल हम खेल रहे हैं, हमने श्रीलंका को हराया। बेसिकली इंडिया ने बायकॉट करना था पोस्ट 10th में जो डिजास्टर हुआ उनके साथ। उनका नैरेटिव खेल हो गया, बीजेपी का नैरेटिव खेल हो गया, एंटी पाकिस्तान और ये जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट था। फिर ग्लोबली इन लोगों ने ऐसी हरकतें की कि दे आर एक्सेप्टेड नाउ और वाह हो रही है। पाकिस्तान का एक आपको नजर आ रहा है सेंडेंसी नजर आ रही है, रीजन में इंपॉर्टेंस नजर आ रही है। तो उन्होंने करना था और 3 उनको फुल मेंबर्स के वोट चाहिए थे। एक उनका अपना था, एक उनके साथ जो है ना लैपटॉप ने उनके श्रीलंका और अफगानिस्तान, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ था कि हमने ये बायकॉट करना है और हम नहीं खेलेंगे। बायलैटरल सीरीज वो वैसे नहीं खेल रहे थे, अभी उन्होंने सस्पेंड कराना था एशिया कप को। एशियन क्रिकेट काउंसिल की रोटेशन पे चेयर आ गई, वो पाकिस्तान के पास आ गई, बारी में आती है। मोहसिन नकवी बन गए उनके हेड। अच्छा, अब जब वो बन गए तो इन्होंने एजीएम कॉल की। जब इन्होंने एजीएम कॉल की, एजीएम मींस जो एनुअल जनरल मीटिंग थी एसीसी की, उसमें राजीव शुक्ला जो सेक्रेटरी बीसीसीआई थे उन्होंने कहा वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। नमस्कार दोस्तों बहुत बड़ा खेला हो चुका है। जिहादी मोहसिन नकवी के खिलाफ बहुत बड़ा खेला भारत कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर याद होगा तो राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी को आखिरी वार्निंग दी थी कि नकवी हमारा ट्रॉफी हमें लौटा दो, वरना आपके खिलाफ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो आप सहन नहीं कर सकते। लेकिन जिहादी नकवी नहीं माना। और दोस्तों अब जो सुनने में आ रहा है उसके मुताबिक भारत जिहादी नकवी और पीसीबी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाला है एसीसी में। जी हाँ दोस्तों, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है और इससे नकवी को एसीसी क्यों छोड़ना होगा, इस पर वीडियो के आखिर में आपसे बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ मजेदार पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो अब इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो, बिकॉज पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थी, इस दफा पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान आ गया। जो एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ जो मेंबर्स है ना वो सारे मोहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। सो देयरफॉर उनका भी ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं मोहसिन, और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। उनके पास एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश शायद एक आध और जो उनके साथ ना खड़ा हो, बाकी सब बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने किया ना इनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो। और अब तो बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है, दोनों जगह पे इंडियंस हैं बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए। और मुझे लगता है ऐसे है कि अगर इन्होंने और प्रेशर डालना हुआ तो बीसीसीआई डायरेक्टली नहीं आएगी, किसी और मेंबर के जरिए
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाने की कोशिश करेगी। नंबर वन, कि मुझे भी डर लग रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर भारत पाकिस्तान को थोड़ा सा खेल सकता है। उस पर मैंने भी एग्जांपल दी थी कि शायद हमारे साथ सिर्फ एक देश पूरी तरह से खड़ा हो, वो बांग्लादेश है। नजम शरीफ साहब ने भी कहा कि बाकी एशिया के अंदर जो बाकी देश हैं वो फुली डिपेंड कर रहे हैं भारत पर, और उन्होंने अल्फाज यूज किए कि इनकी हिम्मत नहीं है कि बीसीसीआई के खिलाफ वो कोई ऐसा काम करें। यानी अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरेक्शन करने की कोशिश करें किसी और बोर्ड के साथ बीसीसीआई के खिलाफ, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि भारत के साथ क्रिकेट खेलने से ही उनके बोर्ड में 2-4 पैसे आएंगे और उनके बोर्ड के मामला चलेंगे। स्वाय एक बांग्लादेश बोर्ड के जो आपके साथ खड़ा हो सकता है, और मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश बोर्ड भी सिर्फ इसलिए खड़ा होगा क्योंकि आपके पोलिटिकल ताल्लुकात ज्यादा है। वहां पे जब हसीना साहिबा थी तो उस वक्त वो भी हमारे खिलाफ थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाले भी हमारे खिलाफ थे, तो उनको भी जाहिर है अगर दो में से कोई एक ऑप्शन चुननी हो और उनके पास न्यूट्रल ऑप्शन हो कि पाकिस्तान या भारत क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद वो बीसीसीआई की तरफ ही जाएं, क्योंकि उनको वहां से पैसा भी मिलेगा जब भारतीय टीम के साथ खेलेगी और एक तगड़े पहलवान के साथ सभी खड़ा होना चाहते हैं। अब रही बात, हम कहेंगे फिर जस्टिस सिस्टम कहां गया, फेयरिज्म कहां गई, तो मैं हमेशा मानता हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये जस्टिस या हक बजानिब ये कोई लफ्ज नहीं होते। इसमें माइट इज राइट होता है, जो ताकतवर है सब उसके साथ खड़े होते हैं। ये चाहे आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देख लें या चाहे आप आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट पॉलिटिक्स में आप देख लें, किसी भी खेल में आपको हमेशा देखते हैं आप ये जो होता है ना, हम फेयर हैं, हक बजानिब हैं, सच्चे हैं, जस्टिस सिस्टम, ये सब कुछ नहीं होता। सब इवन कि हमें भी, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की लड़ाई होती है, हम क्या चूज करेंगे कि हमारा फायदा किसमें है? हम ये नहीं कहेंगे दोनों में से हक पे कौन खड़ा है, हम ये कहेंगे कि हमारा फायदा किसमें है, हमें अपना फायदा सोचना है, तो हम उसके साथ खड़े होंगे। तो बाकी देश भी यही करते हैं, जो कि हमें बात कड़वा नजर आ रहा होता है, मगर सच ये है उनको लगता है कि भारत के साथ क्रिकेट खेलेंगे, एक पॉइंट के भारत की क्रिकेट टीम बहुत बेहतर है, तो उनसे क्रिकेट पॉइंट से फायदा तो हो ही रहा है। नंबर 2, सोने पे सुहागा कि उनके साथ क्रिकेट खेलने में पैसा बहुत आता है। अब अंग्रेज लोगों का टेस्ट होगा अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस, पता नहीं होगा या नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मैं सच कहूं, और मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत नहीं है या ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये हुआ तो ये आईसीसी तक भी बात जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इज ए फुल मेंबर। वहां पर अंग्रेजों का टेस्ट होगा कि तुम्हें सिर्फ पैसा लेना है, तुम्हें क्रिकेट से कोई मतलब नहीं, तुम क्या गुलाम हो गए हो एक बीसीसीआई के। तो ये टेस्ट बहुत बड़ा होगा। और अगर सब मुमालिक इकट्ठे हो जाए, मेरा तो ये मानना है, अगर आईपीएल में आज बड़े प्लेयर आने बंद हो जाए ना, तो आईपीएल और रणजी ट्रॉफी जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपका आईपीएल इसलिए बड़ा है क्योंकि आपके पास पैसा है, और पैसा है तो बड़े प्लेयर आ रहे हैं। जिस दिन बाकी के बोर्ड एनओसी देना बंद कर दें, जैसे बीसीसीआई नहीं देता अपने प्लेयर्स को बाहर खेलने का, तो किसकी औकात है? कौन सा आईपीएल रह जाएगा, कौन सा वो रह जाएगा? इसलिए मुझे बताइए जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये विजडम प्रिवेल करेगी, ये सेंस प्रिवेल करेगी इंडिया में वहां पर के बोर्ड में? नहीं, ये अंग्रेजों से जाके पूछिए। ये जो लोग पहले जब इनकी चलती थी, ये लोग इंडिया पाकिस्तान अपने बड़े प्लेयरों को भेजते नहीं थे कि यहाँ पानी अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, नाटक। और आज ये हालत है इन अंग्रेज लोगों की कि अगर इनको इंडिया का वीजा हम फ्री में दे दें, बिल्कुल पूरा परमानेंट, तो शायद घर भी यहीं बना लेंगे और यहीं रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी यह मान रहा है कि अगर बीसीसीआई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है तो बीसीसीआई के सपोर्ट में एशिया की जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड से सब कोई आएगा। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान को लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के समर्थन करेगा, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बांग्लादेश को भी पता है अगर हम बीसीसीआई से पंगा लेंगे तो बांग्लादेश की जो 1-2 प्लेयर आईपीएल खेलता है दोस्तों, वो भी बांग्लादेश से चला जाएगा। और अगर भारत अपना हाथ बांग्लादेश से हटा ले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगा और तबाह हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश किसी भी तरह से पीसीबी के समर्थन में आ सकता है। रही बात मोहसिन नकवी की, जिहादी मोहसिन नकवी की, तो आज नहीं तो कल देर सवेर इस जिहादी को अपने पद से हटना पड़ेगा और रिजाइन देके पाकिस्तान लौटना पड़ेगा, क्योंकि एसीसी हो या फिर आईसीसी, चलता तो भारत की है। दोस्तों, एक एरा था, आपको अगर याद होगा तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे बोर्ड आईसीसी चलाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भारत का एरा है और भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देश भी मौजूद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।